गुरु चाणक्य कहा करते थे कि आलसी आदमी का ना तो कोई वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। और स्वामी विवेकानंद कहते थे एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। जब आप व्यस्त होते हैं ना तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं ना तो कुछ भी आसान नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि आलस हमें क्यों आता है। देखो, थोड़ा बहुत आलस सबको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। जस्ट लाइक आप सोकर उठे तो थोड़ा बहुत तो आलस आता है। नेक्स्ट आपने खाना खाया, उसके जस्ट बाद आलस आता है। नेक्स्ट आपने दिन में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में अपना लंच किया तो हमें बहुत नींद आने लगती है। तो ये तो हो गई एक नेचुरली प्रोसेस जिसमें हमें आलस आता है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की वजह से हमारा जो ब्लड होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इतना आलस आता है। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जो अपने हर काम में आलसी होते हैं, जैसे सुबह, दिन, शाम को, रात को, एनीवे हर वक्त जिनको आलस आता है। सुबह उठने में आलस करते हैं, 5 मिनट बाद उठूंगा, 10 मिनट बाद उठूंगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि आलस उस इंसान को आता है जो 8 से 10 घंटे सोता है, मगर ऐसा नहीं है। आलस उस इंसान को आता है जो बहुत कम सोता है। साइंस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक इंसान को 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। अगर आप इससे भी कम सोते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि आपको आलस आने के, दिन में नींद आने के। मगर वो कुछ टाइम बाद उठ तो जाते हैं, मगर उठने के बाद वो सब करते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट, जैसे अपना फोन्स की नोटिफिकेशंस चेकआउट करना, इधर उधर देखना या फिर फालतू का काम करना। और ऐसे करने में वो अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। मगर जब वो काम करते हैं ना जो उनके लिए बहुत जरूरी होता है, तो उनको ना उस काम में आलस आता है। जो काम आपको हर हालत में करना है, आज नहीं तो कल वो काम आपको करना ही है, तो आप वो काम क्यों कर रहे हो जो काम आप नहीं करना चाहते। तो आप फालतू के कामों में अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो। और जब आपकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी तो आप उस काम को कल पर टालोगे। और कल हमारा कुछ और ही होता है, वो होता है कि उस काम को और दूसरे न्यू कल पर टाल देना। देखो, जब आपको आलस आ रहा है तो इट्स ओके, जो आपका मन कर रहा है वो करो। मगर जब आप अपना काम स्टार्ट करो तो उससे पहले 10 से 20 मिनट वॉक करो, थोड़ा इधर उधर घूमो, क्योंकि ऐसा करने से आपको काम करते वक्त आलस नहीं आएगा। आप अपने काम को कल पर नहीं टालोगे। अब बात आती है कि दिन में आलस क्यों आता है। तो दोस्तों सुनो, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुबह उठते हैं और बैठे रहते हैं और सारा दिन वो एक ही जगह पर पड़े पड़े निकाल देते हैं। जैसे आप घंटों घंटों एक ही जगह पर मोबाइल चलाना, तो उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, जिसके कारण अगर आप अचानक से उठकर कोई भी काम करोगे तो आपको उसमें आलस आएगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सुबह 10 से 20 मिनट वॉक करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें 1 से 3 बजे के बीच आलस क्यों आता है। तो दोस्तों सुनो, 1 से 3 बजे के बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना लंच करते हैं, खाना खाते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि खाना खाने के बाद हमें आलस क्यों आता है। तो कोशिश करें जब आप लंच करो उसमें हल्का खाना हो। हैवी खाना खाने से आपको आलस आने के 100% चांसेस होते हैं। और कोशिश करें हम सुबह टाइम से उठें और उठकर 20 से 30 मिनट वॉक करें, ताकि आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो पाओ, एक्टिव हो पाओ।